ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ से स्टडी करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या चेक करता है? इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑन ईबीआईटी। ठीक, अब देखिए इसका नाम ही जैसे है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट मींस दी जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो कह सकते हैं आप जो मेन एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उनसे रिलेटेड। अब मान ली कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन कर रही है, या ट्रेडिंग कंसर्न है, प्रोडक्शन कर रही है, किस लिए कर रही है कि सेल्स होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो जो भी बेसिक वो प्रोडक्ट बना रही है, जो उनकी एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, मीन्स जो उनका बिजनेस है एक्चुअल, इट इज़ रिलेटेड टू द एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो भी बिजनेस है, जो वर्क वो कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, सेल्स कर रही हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अर्निंग पे। इसीलिए इसका नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज। मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की है, ये उनका इफेक्ट देखती हैं अर्निंग पे क्या पड़ रहा है। ठीक, अब मान लिए बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस के रिलेटेड बहुत से रिस्क भी होते हैं। मे बी रॉ मटेरियल टाइम पे आपको ना मिल पाए, मे बी आप उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर पाए जितना डिमांड हो। तो इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या करता है, बिजनेस के रिस्क को जज करता है कि बिजनेस में रिस्क कैसे है। अगर कंपनी जो है वो स्मूथली वर्क करे एफिशिएंटली, तो बिजनेस रिस्क को कम कर सकती है। ठीक है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ों का मैनेज करके, सप्लाई करके रॉ मटेरियल का, बिजनेस रिस्क को अपने कम कर सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क स्टडी करता है कि कितना अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन सेल्स कर पा रही है, अपना बिजनेस कितना अच्छे से कर पा रही है उस रिस्क को बियर करते हुए। ठीक है, तो इफेक्ट ये देखता है सेल्स का ईबीआईटी पे। तो इस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। अगर हमें डिग्री ऑफ चेंज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया, इसका फॉर्मूला भी होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कंट्रीब्यूशन जो होता है इसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है। अभी हमने फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया, उसके बाद नहीं किया। ठीक, अभी हमने क्या किया, जस्ट वेरिएबल कॉस्ट को बियर कितना कर पा रहा है सेल से, वो यहाँ पे देख रहे हैं। राइट, नहीं सॉरी क्या है, हाँ, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की फ़िक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है, जितना ज़्यादा फ़िक्स कॉस्ट रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन में सपोज ऐसा हुआ कि फ़िक्स कॉस्ट अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, क्या हो जाता है कि जो भी ईबीआईटी का चेंज होगा, जो भी चेंज होगा ईबीआईटी में, वो जस्ट प्रपोर्शन होगा चेंज इन दी कंट्रीब्यूशन। बिकॉज नाउ जो भी फिक्स कॉस्ट है वो कवर ही नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स कॉस्ट सपोज ये हो सकती है कि ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो, तो आप फिक्स कॉस्ट ज़ीरो मान लियो। ठीक, तो जो भी ईबीआईटी में चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा चेंज इन दी कंट्रीब्यूशन। और वहीं अगर कंपनी को डिग्री ऑफ लेवरेज निकालना हो कि कितना डिग्री से चेंज आ रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मीन्स आपको अगर दो टाइम पीरियड का दिया गया हो और आपको डिग्री निकालने हो कितना आ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज पे, तो जितना भी चेंजेस आया है ईबीआईटी या सेल्स में, उसका डिफरेंस निकाल के हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, ये बिजनेस रिस्क को जज करता है और ये दिखाता है कि ईबीआईटी पे सेल्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, सपोज इन केस कंपनी कोई है, ठीक है, कंपनी है, उसका कंट्रीब्यूशन है 4000 और ईबीआईटी है 2000, ये हम निकाल रहे ओएल, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, सबसे ऊपर क्या था, कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स जो सेल्स आ रहा है, सेल्स माइनस बीसी के बाहर आ रहा है, और नीचे क्या है, ईबीआईटी। इससे हमें क्या पता चला कि जो भी सेल्स में चेंजेस आएगा, दैट मीन्स अगर सेल्स सपोज 1% से बढ़ेगी, तो ईबीआईटी 2% से बढ़ेगा, मीन्स सेल्स का ईबीआईटी पर 2 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा। राइट, इस तरह से हम आंसर को जज करते हैं। नाउ दूसरा लेवरेज होता है फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए नाउ द नेक्स्ट लेवरेज क्या है, नेक्स्ट तरह लेवरेज होता है फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज स्टडी करता है चेंज जो आता है ईपीएस में ड्यू टू ईबीआईटी। ठीक है,
मीन्स इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ईपीएस टू द चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, दैट मीन्स जो फाइनल अर्निंग बचती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। और ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, वो स्टडी हम करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज से। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ से अराइज होता है, फाइनेंस जैसे यहाँ वो वर्ड वहाँ पे ऑपरेटिंग था, वो किससे रिलेटेड था, डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इज सेल्स से रिलेटेड था। नाउ फाइनेंशियल लिवरेज है, ये है रिलेटेड हमारा फिनेंसिंग से। ठीक है, फिनेंसिंग पे दैट मीन्स ये फाइनेंशियल रिस्क को जज करता है। जैसे डेट मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो शेयर्स पे प्राइस है इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क को ये डिनोट करता है कि उसको फर्म कितना अच्छे से बियर कर पाता है। ठीक, उससे ये जज करता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है बिकॉज फर्म जो है, फर्म डेट कैपिटल को ऑफ कोर्स यूज़ करती हैं, क्योंकि फर्म्स कुछ डेट कैपिटल यूज़ कर रही है, उसके लिए उन्हें क्या पड़ रहा है, फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है, उन्हें फिक्स चार्ज पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। जैसे ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से हम लोग क्या लेस करते हैं, ईबीआईटी में से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं। देन आती है अर्निंग बिफोर टैक्स, अब टैक्स तो पे करना है, तो टैक्स लेस करेंगे तब जाके आता है हमारा ईपीएस। तो इस ईपीएस किससे अफेक्ट हो रहा है, ईपीएस अफेक्ट हो रहा है इंटरेस्ट रेट से। अगर इंटरेस्ट कंपनी को डेट पे ना पे करना पड़े, तो ईपीएस में जो भी चेंजेस आएगा, ईपीएस में जो भी चेंजेस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ईबीआईटी के। ठीक है, जितना चेंज ईबीआईटी में आएगा उतना ही ईपीएस में आ जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट का कोई पार्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट है, दैट मीन्स फर्म क्या यूज़ कर रही है, डेट यूज़ कर रही है, तो उसे एक फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। उसकी वजह से फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, फाइनल अर्निंग पे जो शेयर होल्डर्स को दी जा रही है। राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे उसका फॉर्मूला था कि हम कंट्रीब्यूशन सेल्स का इफेक्ट देख रहे थे ईबीआईटी पे, तो उसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। उसी तरह से यहाँ पे इफेक्ट हम देख रहे हैं ईबीआईटी का ईपीएस पे, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा कंपनी डेट फाइनेंसिंग यूज़ करेगी, जितना जैसे जैसे कंपनी का फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फाइनेंशियल लेवरेज का रेट भी बढ़ेगा। ठीक, नाउ इसका डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, ये निकालते हैं। अब कोई भी फर्म है, ऑफ कोर्स फर्म अगर डेट फाइनेंसिंग का यूज़ करिए, दैट मीन्स दे हैव टू पे अ फिक्स्ड चार्ज। राइट, दे हैव टू पे अ फिक्स चार्ज। अगर कोई फर्म है, मान लीजिए वो रेगुलर अर्निंग अर्न नहीं कर पा रही, या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे रिटर्न अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कोई फर्म डेट फाइनेंसिंग यूज़ कर पाएगी, नो। ठीक, तो फर्म डेट फाइनेंसिंग यूज़ करेगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सपोज कॉस्ट ऑफ डेट जो लग रही है डेट फाइनेंसिंग लेने की, वो इक्वल है, दोनों चीज़ें इक्वल है, जितना रिटर्न आ रहा है हम उतना सब इंटरेस्ट में पे कर दे रहे हैं, इक्विटी के लिए बच ही नहीं रहा है, दोनों इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगी फर्म के लिए, डेट फाइनेंसिंग यूज़ करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक, तो फर्म पे डिपेंड करता है, फर्म यूज़ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। बट इफ़ एंड रिटर्न ऑन इंटरेस्ट सपोज लेस देन हो केडी से, कॉस्ट और डेट कैपिटल से, तब तो फर्म कोई भी प्रेफर नहीं करेगी डेट फाइनेंसिंग यूज़ करना। बट अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो फर्म को मिल रहा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, दैट मीन्स द फर्म्स आर एबल टू पे फिक्स चार्ज, इस केस में फर्म क्या करेगी, डेट फाइनेंसिंग को यूज़ कर जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स को भी वो अच्छे से अपना पेमेंट दे पाएगी। और ये जो सिचुएशन होती है, इसे हम लोग बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, या इसको ही, इस सिचुएशन को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये सिचुएशन जो होती है ये फर्म के लिए प्रॉफिटेबल होती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या हमने देखा, फाइनेंशियल लिवरेज स्टडी करता है जो चेंजेस आते हैं अर्निंग पर शेयर पे ईबीआईटी की वजह से, दैट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज की वजह से। इन्हीं दोनों का कंबाइंड एक आता है लेवरेज थर्ड, जो कहते हैं, जिसको हम कंबाइंड लेवरेज कहते हैं, कंबाइंड लेवरेज कहते हैं। कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, एफएल और ओएल का कॉम्बिनेशन ही होता है। जैसे ओएल में हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय
EBIT, ठीक। एंड FL में क्या था, EBIT अपॉन EPS, इस तरह से निकालते हैं कंबाइंड लेवरेज। ये EBIT कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EPS। मीन सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेल्स का इफेक्ट देख रहे हैं EPS पे, अर्निंग पर शेयर पे। मीन्स जो शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग बची है उस पे डायरेक्टली सेल्स का क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, सबसे पहले आता है सेल्स, देन वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करके कंट्रीब्यूशन, देन फिक्स कॉस्ट, ठीक। देन आता है हमारे पास EBIT, देन इंटरेस्ट पे करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स आती। तो इस तरह से अल्टीमेटली रीजन, सबसे पहला चीज़ क्या है जहाँ से कंपनी की अर्निंग हो रही है, वो है सेल्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंबाइंड लेवरेज जो है वो स्टडी करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड दी अर्निंग पर शेयर, राइट। और इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं कंबाइंड लेवरेज की, चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन, राइट। एंड जो कंबाइंड लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज, अगर कंबाइंड लेवरेज किसी भी कंपनी का पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्म जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा अर्न कर रही है, और फर्म अच्छी सिचुएशन में जा रही है, और फर्म आगे भी उसी तरह से वर्क करेगी। अगर ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, इक्वल्स टू है, ज़ीरो ही आ रहा है डायरेक्ट, तो क्या है, फर्म ब्रेक इवन पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। और अगर ये लेस देन है, देन द फर्म क्या करना है, फर्म को अपनी सेल्स को और बढ़ाने के लिए वर्क करना है, ठीक। तो ये होता है लेवरेज। लेवरेज में हमने क्या पढ़ा, 3 तरह के होते हैं ये चेंज। ये क्या पढ़ते हैं, लेवरेज में हम स्टडी करते हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट, ठीक, कि सेल्स का अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या सेल्स का EBIT पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और EPS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है EBIT का, ठीक। यहाँ पे हमारा लेवरेज खत्म हो जाता है।